सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं नीतीश यादव, आप सबका भाई बहादुर। मैं आज जो ये वीडियो लेकर आया हूँ खासकर वैसे छात्रों के लिए है जो हमारे बिहार बोर्ड में 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम में और इंटर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ध्यान दें छात्र, यह आपकी वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। आपके लक्ष्य, आपके सपना, आपके जो भी ड्रीम है जीवन में, उसको आप पूरा करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी यानी कि रास्ते से भटक रहे हैं। उस रास्तों को आपको किस तरह से सही करना है, उसी को मैं अपने माध्यम से बताऊंगा। बहादुर, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पूरे बिहार भर में जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में बैठने वाले हैं उनके लिए वीडियो यह अति महत्वपूर्ण होगा। आशा करते हैं आप लोग का वीडियो जरूर ये पसंद होगा। आइए ध्यान से देखिए। बहादुर, क्लास 10th या हम 12th लेते हैं, ध्यान दीजिए। 10th या 12th ध्यान देंगे। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ध्यान दीजिए। पढ़ने का तरीका तो एक ही होता है, लैंग्वेज कहीं की अलग होता है, मगर पढ़ने का स्ट्रेटेजी जो होता है सेम होता है। बिहार बोर्ड बहादुर 10th या 12th के जो हमारे बिहार बोर्ड कहिए या सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट बिहार भर में हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा बहादुर आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपके जरूर फायदा होगा लाइफ में। ध्यान दे। लेक्चर बहादुर हमारा है हाउ टू रीड। हाउ टू रीड कैसे पढ़ें। पहला सवाल होता है छात्र का मन में कि पढ़े तो कैसे पढ़ें, पढ़े तो भाई कैसे पढ़े। दूसरा सवाल में आता है मेनी टू रीड यानी पढ़े। ठीक है, ऐसे पढ़ने का तरीका मान लीजिए कोई बता दिया, आपके भैया, आपके गुरुजी जहाँ आप पढ़ते होंगे कि ऐसे पढ़िए, मगर फिर भी आपके मन में डाउट होता होगा कि पढ़े तो कितना पढ़े, यानी मेनी टू रीड। दो सवाल हमारे 99% स्टूडेंट को तंग करता है बहादुर छात्र जीवन में। सबको तंग किया होगा, आपको जिस तरीके से तंग किया है मेरे को भी किया है। ध्यान से देखिएगा। तो आपको इसी तंग से यानी इसी दुख से मैं निपटने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखिए बहादुर। सबसे पहला होता है हाउ टू रीड मतलब होता है कितना, कैसे पढ़े बहादुर, कैसे पढ़े। और दूसरा होता है मेनी टू रीड का मतलब होता है कितना पढ़े। ये दो सवाल अति महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट के लिए कि सर ये हम लोग से हो नहीं पाता है। हम लोग पढ़ने बैठते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, सोचते हैं कि हाँ कल पढ़ेंगे, फिर कल आता है तो फिर सोचते हैं उसी टाइम पर चलिए आज नहीं पढ़ेंगे, पक्का कल से पढ़ेंगे। और फिर कल आता है तो फिर कापी कलम बंद करके रख देते हैं और बोलते हैं कि अरे ठीक है आज एकदम, कल एकदम पक्का पढ़ेंगे। इस तरीका से हमारा टाइम धीरे धीरे बहादुर, दुनिया में कहा गया है सबको आप रोक सकते हैं, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, गुरु को, मगर बहादुर एक चीज को आप नहीं रोक सकते हैं जीवन में, याद रखिए, उसका नाम है समय यानी कि टाइम इज नॉट स्टॉप डेट, यानी कि टाइम नहीं रोक सकते हैं आप। ध्यान से देखिए बहादुर, आप एक मोटेशन देखिए ध्यान से। आपको टॉपर बनना है। यदि आपको टॉपर बनना है, सब कोई का चॉइस होता है, हर एक स्टूडेंट, कौन नहीं यार चाहेगा कि मैं बिहार बोर्ड में टॉपर करूं, टॉप करूं, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैट्रिक हो, कौन नहीं चाहता है कि मैं टॉप करूं। मगर कुछ कमियां हमारी रह जाती है जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। मेन कारण होता है आपको रास्ता दिखाना है। आप जिस जहाँ संस्थान में पढ़ते होंगे आपको बस पढ़ाया जाता होगा, मोटिवेट नहीं किया जाता होगा कि कितना पढ़ें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या रूटीन बनाएं। हम सब ये वीडियो में आपको बताऊंगा। एकदम बढ़िया से जुड़े रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए बहादुर। ध्यान दीजिए, आपको टॉपर बनना है। यदि आपको टॉपर बहादुर बनना है, टॉपर, तो ये सभी बातें फॉलो करें। या यदि आपको टॉपर करना है तो ये सभी बातों आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ध्यान से सुनिए बहादुरी की एक चीज समझिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 बीत चुका है, जिसमें हमारे स्टूडेंट ने कितना अच्छा, खासकर बेटियों का प्रदर्शन ज्यादा रहा, बेहतर देखे होंगे। खासकर मैट्रिक में बेटियों ने ज्यादा संख्या में टॉप 10 में जगह बनाई, लड़का कुछ संख्या कम रहा फिर भी बेहतर रहा। तो प्रयास करेंगे कि लड़का और लड़की में बहादुर ये मत सोचिएगा कि लड़की है तो नहीं पढ़ती होगी, हम लड़का है तो पढ़ते होंगे, ये कोई आपकी भ्रम की बात है बहादुर। सब एक समान है, कोई इसमें अंतर नहीं है, लड़का हो या लड़की कोई भी कर सकता है यार। जिसको क्षमता है, पावर है, इफिशियंसी है, कर सकता है। ध्यान से देखिए। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं बहादुर। जब हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं बहादुर, जब हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं और मैट्रिक एग्जाम, और मैट्रिक ले लीजिए या 12th एग्जाम ले लीजिए बहादुर, हम दोनों को साथ में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। मैट्रिक एग्जाम और 12th एग्जाम 2024, 12th में साइंस स्ट्रीम हो आपका, या कॉमर्स स्ट्रीम हो, या आर्ट्स स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम हो बहादुर, पढ़ने का तरीका तो वही होगा, सिलेबस अलग अलग होगा सिर्फ। ध्यान से समझिए।
सबसे पहला बहादुर महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रैटेजी। बहादुर हमारे स्टूडेंट सबसे पहले ये नहीं बना पाते हैं, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अपना एक तरीका नहीं बना सकते हैं, अपना एक लगन मन में नहीं बना सकते हैं कि हमको किस स्ट्रैटेजी के तहत वर्क करना है। जैसे समझिए बहादुर, एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कहीं ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज बन रहा है तो सबसे पहले जो इंजीनियर साहब होते हैं, सबसे पहले वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले उस एक संरचना तैयार करते हैं और उस संरचना के तहत आपको बताते हैं, जो ठेकेदार होता है उसको बताते हैं कि हाँ आपको इतना दिन समय लगेगा, आपको ये बॉडी बनाइएगा तो इतना समय लगेगा। इन उसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं बहादुर। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है तरीका। तो तरीका आप किस तरीका से तरीका बनाइएगा कि आप बिहार बोर्ड में टॉप करें। मैं भी चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो गरीब घर के हैं, जो मीडियम परिवार के छात्र हैं, चाहे हमारे कोचिंग में पढ़े हों या किसी भी संस्थान में बिहार भर में पढ़े बहादुर, आप मैं चाह आपका माता पिता का सपना आप पूरा कीजिए, टॉप करिए, बस टॉप करिए बहादुर। टॉप सब कोई बन सकता है, बस जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए मन में। ध्यान से देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2000 या 12th एग्जाम बोलिए 2024 में सबसे पहला होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में बहादुर आपको सबसे पहला याद रखा होगा थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है सोच विचार। सोच विचार बहादुर, हम थिंकिंग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर आपको समझना होगा। यानी कि सबसे पहले हम थिंकिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको अगर टॉप करना है, जिला टॉप, बिहार टॉप, या अपने पूरा प्रखंड टॉप करिए या गांव टॉप करिए बहादुर, मगर टॉप जरूर करिए। जहां भी हो आप प्रयास करिए। आप मान लीजिए आप गांव में 10 बच्चे आपके संस्थान में पढ़ रहे हैं, आप 10 में 9 नंबर पर हैं, तो प्रयास करिए 9 नंबर वाला तो हो सकता है उसमें से 1-2 बच्चा स्टेट टॉपर भी कर सकता है, हो सकता है 1-2 बच्चा जिला टॉपर कर सकता है, हो सकता है 1-2 बच्चा ब्लॉक टॉपर कर सकता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सोचिए यार कि मैं भी कर सकता हूँ, बस मैं भी कर सकता हूँ। आप जिला टॉपर नहीं करिएगा तो बहादुर इतना सोचिए कि प्रखंड टॉपर करूँ, ब्लॉक टॉपर करूँ, गांव टॉपर करूँ, स्कूल टॉपर करूँ। मगर बहादुर एक माइंड में सवाल रखिए, तो आपको हर हाल में बस आप सोइए तो यह भी सोचिए कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं क्यों नहीं बन सकता, मेरे में क्या कमियां हैं। मेरा भी भगवान 2 हाथ दिया है, 2 आंख दिया है, 2 कान दिया है, दिमाग दिया है बहादुर, लिखने की क्षमता है, बोलने का क्षमता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बस आपके पास जुनून और जज्बा की कमी है, जो जज्बा इस वीडियो में आपको मैं भर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से। स्ट्रैटेजी में बहादुर आता है थिंकिंग। थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग का मतलब होता है सोच विचार। कभी बहादुर आप पॉजिटिव सोचिए, कभी बहादुर आप कैसा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंक। यानी कि कभी बहादुर आपको निगेटिव सोचना ही नहीं है। कोई भी बोले कि आपसे ये नहीं होगा यार, आप नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े घर के लोग टॉपर करते हैं, पैसा वाले करते हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं वो टॉपर करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं बहादुर। इस साल देख लीजिए कितना गरीब का बच्चा, खासकर हम जिस जिला से आते हैं, हमारे जिला में कितने गांव के जो स्कूलें थी उससे भी बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे और टॉपर में कुछ बच्चे का लिस्ट में नाम भी आया, कितना अच्छा लगा। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है बहादुर कि आपको बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ना होगा, हॉस्टल में पढ़ना होगा, कोई बात नहीं है, गांव में भी रख कर पढ़ सकते हैं। बस आपको स्ट्रेटजी और सब बताएंगे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, टीचर पर कितना भरोसा देना है, सेल्फ स्टडी कितना करना है। आप ध्यान से देखिए वीडियो देखिए। आइए, तो बहादुर थिंकिंग की बात करें तो हमेशा आपको सोचना कैसा है, पॉजिटिव सोचना है। नहीं भाई हम कर सकते हैं, कोई भी बोले नहीं जाओ तुम जाओ, मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो लगन क्यों नहीं है यार, मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं करोगे, मुझ में तो क्षमता है, मैं पढ़ूंगा करूंगा, मेरे गुरुजी बताया है, मेरे माँ बाप का सपना है, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, वही बात आता है। यानी कभी पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंक आपको चाहिए। दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लान। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहादुर हम जिस एरिया में हैं, जिस फील्ड में हम लोग छात्र जीवन में हैं, सबसे होता है सब्जेक्ट प्लान। आपको विषय की प्लान होनी चाहिए कि हम कौन से विषय में, मान लीजिए कोई कोई बच्चा होता है जो मैथ में बहुत अच्छा होता है, कोई कोई होता है साइंस में अच्छा होता है, कोई कोई होता है हिंदी में अच्छा होता है, सब कोई तो सब नहीं हो सकता है, भली भांति सब कोई जानता है, कोई भी बहादुर सब कोई में सब थोड़ी ना तेज हो सकता है। और जो सब कोई में सब तेज हो जाएगा तो जानते ही आप क्या होगा। इसलिए बहादुर हमको सबसे पहले सब्जेक्ट प्लान बनाना है, यानी कि विषय की प्लान बनाना है बहादुर। सब्जेक्ट प्लान बनाने का मकसद मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बहादुर, ध्यान से सुनिए कि सब जैसे आप मान लीजिए कि मैथ में अच्छा है, आप मैथ में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, और सोशल साइंस में थोड़ा वीक है, और संस्कृत में थोड़ा वीक है। मैं मैट्रिक वाले को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए।
मान लीजिए बहादुर आप मैथ में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, सोशल साइंस संस्कृत में आप थोड़ा वीक है, मतलब कमजोर है, तो बहादुर मान लीजिए साइंस में अच्छा कर जाइएगा, 95 नंबर ला दीजिएगा। हो सकता है मैथ में और बढ़िया हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहते हैं, आप भी होंगे, तो 95 प्लस लाइएगा, 100 भी ला सकते हैं, बहुत अच्छा होगा लाएंगे तो। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हिंदी में भी 90 प्लस आ गया, मगर बहादुर संस्कृत और सोशल साइंस में आपको 90 प्लस लाना ही होगा, तब आप टप्पर में आएंगे। अब टप्पर में आप नहीं आ सकते हैं, 1 नंबर से भी आप टप्पर में पीछे हो सकते हैं, आपको ही पता होगा। 1 नंबर में इन साल कितने लड़के टॉपर से लिस्ट में टॉपर टॉप 10 में नहीं जगह बना पाए, मात्र 1 नंबर की कमियां होगी। हो सकता है बेचारे को और एक ऑब्जेक्टिव गलत हो चुका होगा, हो सकता है एक सब्जेक्टिव में मिस्टेक हो चुका होगा। इसलिए बहादुर एक एक नंबर आपको महत्वपूर्ण होता है टॉपर में जुड़ने के लिए। एक एक नंबर, बोला जाता है कि बूंदे बूंदे घड़ा भरता है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है, बस वही होता है जीवन में, पढ़ाई में बहादुर। आप एकदम मन लगा के पढ़िए, आप माँ बाप की उम्मीद है, आप जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। मैं वादा देता हूँ, आप नहीं करिएगा तो कौन कर सकता है, आप कर सकते हैं, बस आप में लगन होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लान बनाइए बहादुर, मैथ में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, हिंदी में अच्छे हैं, सोशल साइंस में अच्छे हैं, नहीं है तो आपको क्या करना है, साइंस और मैथ में तो ऐसा नहीं है कि हम साइंस में तेज हैं तो साइंस नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, नहीं बहादुर, उसको भी एक रूटीन पढ़िए, उसको भी एक टाइम मैनेजमेंट के तहत तैयारी करिए। सोशल साइंस में आप वीक है तो हाँ, जिसमें आप वीक हैं, जिसमें आप पढ़ने में वीक है बहादुर, कमजोर है, तो उस पर हो सकता है आप सब विषय पर 2 घंटा में काम हो जाता होगा, तो आपको क्या करना है, इस पर 3 घंटा समय देना होगा, 3.5 घंटा समय देना होगा, बस यही आपको करना है। बस थोड़ा समय को बढ़ा दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आपको क्या करना है, समय को क्या करना है बहादुर, बढ़ा देना है। अपने आप स्ट्रेटेजी यानी कि सब्जेक्ट प्लान सही हो जाएगा। यहाँ तक आप स्ट्रेटेजी समझ चुके होंगे कि किस तर्ज पर हमको थिंकिंग कैसा चाहिए, और सब्जेक्ट प्लान समझ चुके होंगे बहादुर, उम्मीद है। आगे देखिए, वही देखिए सब्जेक्ट प्लान भी 12th वाले को भी वही करना है। आप देखिए फिजिक्स में अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं, मैथ में अच्छे नहीं है तो मैथ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिजिक्स में अगर खराब है, केमिस्ट्री में अच्छे हैं, मैथ में खराब है तो मैथ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिजिक्स में अगर खराब है, फिजिक्स पर ध्यान दीजिए। आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा बहादुर, एक प्लान के तहत आपको तैयारी करना होगा। जैसे युद्ध में हमारी सेनाएं एक युद्ध से पहले प्लान बनाती है, कैसे दुश्मनों को घेरना है, किस किस तरह से हमको धावा बोलना है, उसी तरीका से आप बहादुर पढ़ाई में भी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि मोरे पूरे बिहार भर में 20 लाख, 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख इतने भी स्टूडेंट बैठते हैं, हमको बस टॉपर में नाम बनाना है। तो बहादुर टॉपर में नाम बनाना है तो आपको 16 लाख की भीड़ में सबसे आगे होना होगा कि नहीं, बोलिए। कहेगा हाँ सर, एकदम। तो सबसे आगे होने के लिए आप बताइए, तो सो रहे होंगे, कोई कोना में बैठकर पढ़ रहा होगा, आपसे जिस दिन मिलेगा कौन जीतेगा, कौन जीतेगा यार, जो कोना में बैठ के पढ़ेगा वही जीतेगा। मैं बार बार अपने स्टूडेंटों को कहता हूँ कि आप जिस समय सो रहे होते हैं, आप जिस समय सो रहे होते हैं, उस समय कोई कोना में बैठकर पढ़ रहा होगा, जिस दिन वह तुमसे मिलेगा बहादुर, वह तुमसे जीत जाएगा, तुमसे जीत जाएगा। याद रखिएगा ये पंच लाइन मेरा हमेशा। अगला आती है बहादुर टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑल ओवर हमारे पास पर डे की बात करें वन डेज में तो 24 घंटा हमारे पास समय है, यानी हम लिख चुके हैं कि ऑल ओवर यानी कुल हमारे पास कितने समय है एक दिन में, तो 24 घंटा। ये सब कोई के लिए होता है, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, पक्षी के लिए, यानी सब कोई जीव जितने भी प्राणी है धरती पर, उनके लिए टोटल एक दिन का डेज अगर बात करें बहादुर तो 24 घंटा होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी चीज़ हो। ध्यान से देखिए, आपको बहादुर 24 घंटा में आपको एक है ट्यूशन या कोचिंग, एक ही बतिया हो गया, कोई कोई ट्यूशन बोलता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलता है, तो ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही बात है। और देखिए 2 नंबर में सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बहादुर आपको प्लान बनाना है कि सर ट्यूशन के पर कितना ध्यान दें। ट्यूशन से हम ट्यूशन में ठीक है जो सर पढ़ाते हैं, ठीक है हम पढ़ लिए समझ लिए, उसके बाद हमको समझ में नहीं आता है, हम क्या करते हैं सर के पढ़ाई हुए याद करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं सुबह में जैसे पढ़ते थे फिर आगे पढ़ते हैं। हमको सर आगे बताइए ना कि ट्यूशन के बाद हम कैसे पढ़ें, हम किस तरीका से पढ़ाई करें बहादुर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना होगा बहादुर कि ट्यूशन और कोचिंग जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, कहीं भी आप पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं, फ्री है। ध्यान से देखिए, कहीं पढ़े तो ट्यूशन के भरोसे तो रहना ही है, क्योंकि कोई भी बच्चा बहादुर अगर टॉप करता है तो सबसे ज़्यादा टॉप में अगर महत्वपूर्ण होता है तो उसका ट्यूशन इंस्टीट्यूट होता है बहादुर। टॉपर बनने का कोई भी बच्चा देख लीजिए, जहाँ ट्यूशन पढ़ता होगा, जिस संस्थान से सबसे ज़्यादा अगर टॉपर बनाने का जो उद्देश्य है, यानी मार्गदर्शन जो देता है, वो कोचिंग संस्थान ही दे पाती है। बच्चे ज़्यादातर स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, इसका कारण भी है हमारे बिहार में
शिक्षा का भी थोड़ा अभाव है। अब तो सरकार बहुत अच्छा नियम लाई है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब बिहार में जितने भी हमारे शिक्षक बनेंगे अब 2024 के बाद बहादुर, आपको एक बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेगी उसको आपको पास करना होगा बहादुर। अब सोचिए, बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है। हमारे बिहार के जितने भी पीछे वाले हमारे पीढ़ी जो बैच आ रही है वो अच्छा होगी। नहीं तो हमारे देखते होंगे स्कूल में टीचर है मगर उनको सिलेबस ही नहीं पता है। अब जो हमारे शिक्षक आएंगे बहादुर बहुत अच्छा स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे। जो सोचिए ना, जो बीपीएससी यानी अधिकारी का, बीपीएससी अधिकारी होता है हमारे बिहार में, जो अधिकारी का एग्जाम निकाल कर आएंगे उनका बहादुर हर एक स्ट्रेटजी, प्लान, डिसिप्लिन सब अलग होगा, सब चीज़ अलग होगा। तो हम बहुत सरकार पर खुश हैं, ये हमारे बिहार में होना चाहिए था। बहुत मैं तो धन्यवाद देता हूँ सरकार को, ये फैसला लाई। ध्यान से देखिए, ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहादुर मान लीजिए ट्यूशन में आपको 4 घंटा पढ़ाई हो रहा है एक दिन में, मान लीजिए 4 घंटा पढ़ाई होगा, या मान लीजिए किसी का 5 घंटा हो रहा है, तो बहादुर 5 घंटा पढ़िए। हम नहीं माना करें कि नहीं आपको ट्यूशन में 1 घंटा पढ़ना है, नहीं भाई, ट्यूशन का टीचर जो पढ़ाता है वो सब जानता है कि हमको बच्चों को किस तरीका से पढ़ाना है। ट्यूशन में मान लीजिए 80 बैच में टीचर ऐसा पढ़ाता है, कोई भी दुनिया का टीचर हो बहादुर, वह चाहता है कि हमारे 80 में 80 स्टूडेंट समझ पाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि सबका जो सोचने का थिंकिंग पावर है बहादुर लो है, किसी का हाई है, किसी का मीडियम है। इस तरीका से हमारे बच्चे क्लास में वो सब तेज थोड़ी ना होते हैं। फिर भी टीचर जो भी होता है बहादुर, जैसा भी टीचर हो, चाहता है कि हमारे अंतिम वाले भी स्टूडेंट उतना ही समझे जो शुरू वाले स्टूडेंट समझते हैं। बस समझिए, टीचर वो होता है, आप तो भली भांति जानते ही होंगे। ध्यान से देखिए, ट्यूशन और कोचिंग के भरोसे बहादुर आपको रहना है 80%। आपको ट्यूशन और कोचिंग के भरोसे रहना ही होगा, आपको टॉप बनना है तो। सुन लीजिए ध्यान से, 80%, 100 में से 80% आपको बहादुर ट्यूशन के भरोसे रहना होगा, आपको टॉपर बनना है तो। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ट्यूशन में आप उसको पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, जिसको हम लोग फेयर भी बोलते हैं, वही बात होता है, नोट्स बोलिए या फेयर बोलिए, अच्छे से बनाइए, हर एक का एक स्ट्रेटजी रखिए, प्लान रखिए। ध्यान से देखिए, आपको बहादुर जितना मान लीजिए कि ट्यूशन में जितना भी टाइम हो गया, अब बचे टाइम को आपको क्या करना है। बचे टाइम मान लीजिए कि आप 4 घंटा ट्यूशन में बिता रहे हैं, तो आपके पास 20 घंटा भी समय है, 20 घंटा समय है। 20 घंटा में आप मान लीजिए, ध्यान से देखिए, तो बहादुर 20 घंटा थोड़ी ना कोई पढ़ेगा, आपको सोना भी है इसी में। गांव से हमारे बच्चे होंगे तो उसको कुछ बेचारे को कुछ काम करना पड़ता है, घरों का भी होता है भाई। मान लीजिए आप शहर में है तो आप नहीं कर पाते हो। मेरे जितने भी गांव के जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के छात्र हैं, ज़्यादातर बहादुर हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से ही संबंध रखते हैं, तो बहादुर उनको घर पर काम होता है, पिताजी के काम में हाथ भी बढ़ाना पड़ता है। सही है भाई, क्योंकि पिता अपने हर एक के खून को रिच कर आपको पढ़ने के लिए पैसा जुटाता है बहादुर, तो उस पिता को आपको सपना पूरा करना होगा। बस एक लक्ष्य रखिए यार, सबसे बड़ा है, टॉपर बनिए। बस आपको हम बार बार सिखा रहा हूँ बहादुर, आप बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। बस आपको ये माइंड में रखना है। देखिए ध्यान से, तो आपको 20 घंटा में बहादुर आपको बचा है 20 घंटा, मान लीजिए कि 5 घंटा सोना है, 5 घंटा आपको सोना है, ज्यादा नहीं सोना है, 8 घंटा 9 घंटा नहीं सोना है। सुन लीजिए ध्यान से, आपको बस 5 घंटा सोना है, 5 घंटा सोना है, फिर भी आपको बचा बहादुर 15 घंटा। आपके पास कितना टाइम बचा? 15 घंटा। 15 घंटा में आपको करना क्या है, जितनी भी ट्यूशन का तास है, होमवर्क है, जितने भी सर पढ़ाए हैं उसको आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने का एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक रूटीन बनाइए, टाइम टेबल साटिए जहाँ आप पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बोला जाता है कि पढ़ने वाले इंसान को कोई रूटीन की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ, एक बात सत्य है, ये भी सत्य है, मगर ध्यान से देखिए, रूटीन भी होना लाइफ में जरूरी है। तब आप नो एक माध्यम में ढलिएगा, ना तो अचानक आपसे बोला जाएगा पढ़िए, मैथ पढ़िए 14 घंटा, हिंदी पढ़िए इतना, 4 घंटा साइंस पढ़िए। ये ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई रूटीन मायने नहीं रखता है, लोग बोलते हैं, सही बात है, मगर बहादुर आपको स्टार्टिंग जब करना है तो आपको एक रूटीन के तहत चलना होगा। जब ट्रेन पटरी पर चलती है बहादुर, एकदम स्ट्रेट लाइन से होकर गुजरती है बहादुर, बीच में आता है मुड़ान तो वहां पर ड्राइवर टर्न करता है, उसी तरीका से लाइफ में भी आपको एक टर्निंग पॉइंट आएगा जीवन में। आप जब अच्छा करिएगा बहादुर, आपके जीवन में एक जरूर टर्निंग पॉइंट आएगा। आप बस उस टर्निंग पॉइंट के मतलब बता रहा हूँ, एक गलत आपके साथ होगा जीवन में,
कुछ भी हो घटना, मगर आपके साथ जो मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपके पिताजी का भगवान ना करे देहांत हो गया, माँ का हो गया, किसी का हो गया, भाई का हो गया, आपको एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे बहादुर, मान लीजिए आपको कोई आरोप लगा दिया, इसी को तो टर्निंग पॉइंट कहते हैं। पढ़ते हैं, आपके पास पैसा नहीं है बहादुर पढ़ने के लिए, इसी को हम इस टर्निंग पॉइंट से आपको बचना है बहादुर। बोला जाता है कि गरीब घर में जन्म लेना कोई खराब बात नहीं है बहादुर, मगर गरीब घर में जन्म लेकर मर जाना ये अपने आप में शर्मिंदगी की बात है बहादुर। तो कभी भी आपसे मैं बार बार बताता हूँ बहादुर, आप भले ही गरीब घर में जन्म लिए हैं, तो आपको क्या करना है बहादुर, आपको बस पढ़ाई झोंक दीजिए। सब झूठ बात है लाइफ में, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है जीवन में, बस पढ़िए, इतना पढ़िए बहादुर, जब तक लोग आपको पागल ना बोले समझिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। देखते होंगे बहादुर, एक सोल्जर, एक सेना के, एक आर्मी का सेना को बोलते हैं पगला है, पगला है, इसका हम उसको पगला है उसको चेहरा पर नहीं बोलते हैं, उसके कार्य को देखकर बोलते हैं। थोड़ी ना हमको देखते हैं वो गोरा है, काला है, कैसा है, लंबा है तो पगला है, हम इसको नहीं बोलते हैं। हम एक सोल्जर को उसके कार्य को देखकर, एक वैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक पगले होते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं। यहाँ पगला होने का कारण क्या है, वो कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। आप भी करिए ना कड़ी मेहनत, आप में क्या कमी है, आप करिए, जरूर आप टप्पर बन सकते हैं। तो बहादुर मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा बहादुर, आपको माँ बाप के, अपने माँ बाप को बहादुर सपना पूरा करना है, तो आपको बस एक ही बात याद रखिए मेरा, टॉपर बनिए बहादुर, टॉपर बनिए। सेल्फ स्टडी पर, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितने भी टीचर पढ़े खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए, खुद से लिखिए, जितना भी याद नहीं हो रहा है उसको लिखने का प्रयास करिए, जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लिख कर पहले याद करिए, लिखिए बहादुर, उसको बार बार लिखिए, पाना पर लिखिए, कहूँ रब करिए, करते रहिए। लाइफ में एक बार ऐसा दिन आएगा बहादुर, आप जान जाइएगा, आप उड़ान भरिएगा और आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा वादा है बहादुर। तो जितने भी खासकर हमारे बिहार बोर्ड में 10th 12th में जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ये खासकर उन्हीं लोगों का वीडियो था, एक मोटिवेशनल वीडियो था, किस तरीका से पढ़ाई करें कि आप टॉपर बन सके बहादुर। बस सभी को धन्यवाद, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, पहली बार है चैनल पर तो चैनल बहादुर सब्सक्राइब करिए। सभी को धन्यवाद, शेयर करिए दोस्तों के पास, सभी को धन्यवाद।